प्रवाहिता पढ़े थे, उसके 2 एग्जाम्पल और बता रहा हूँ आपको अपूर्ण प्रवाहिता के। ठीक है, 2 एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, वो भी आप नोट कर लेना, फिर हम सहप्रवाहिता पढ़ेंगे। तो अपूर्ण प्रवाहिता हमने कल पढ़ी थी, दोनों के मध्य आकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो वापस एक बार वो लिख लेना अपूर्ण प्रवाहिता के। कहाँ दिख रहा है इसमें? अपूर्ण प्रवाहिता के बारे में सुनो ध्यान से। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अपूर्ण प्रवाहिता की हम बात कर रहे थे, इसका मतलब होता है कि प्रवाहिता का नियम क्या कहता था मेंडल का, कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। अपूर्ण प्रवाहिता में न तो अप्रभावी का न ही प्रभावी का, दोनों का मध्य आकार का दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ उसमें। खोज तो आप जानते हो, कौन खोज कराता है इसकी? खोज कौन कराता है इस नियम की? कॉलकोरेंस। कौन से पादप में? मिराबिलस जलापा, जिसे हम गुलब्बास बोलते हैं, उसके अंदर खोज कराता। यहाँ पर अब एक दूसरा एग्जाम्पल, तो कल एक एग्जाम्पल तो हमने देखा था गुलब्बास वाला, अब्बास वाला पादप जिसमें पुष्प देखे थे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम एक और देख रहे हैं, एंटीराइनम वाला। एंटीराइनम जिसे हम बोलते हैं स्नैपड्रैगन, या इसे हम बोल सकते हैं स्वान पुष्प। स्वान या इसे कुत्ता होता है, ठीक है, आप जानते हो संस्कृत के अंदर। तो हाँ ठीक है, तो स्वान पुष्प की बात करें, उसके अंदर भी कैसे हैं, उसके जैसे सेम टू सेम। किसके जैसे? जैसे इसमें हम कल गुलब्बास यानी मिराबिलस जलापा के अंदर क्रॉस करवाए थे। देखो ध्यान से इधर, तुम बातें मत करा करो ना। यहाँ ये इसके नाम है ना, या मतलब इसका चिन्ह का मतलब समझते? या हाँ, एक ही है, ये एक ही नाम है ये सारे। जैसे लाल पुष्प जिसको हम RR से दर्शाते हैं, और सफेद पुष्प जिसको हम स्मॉल r से दर्शाते हैं। ये क्या है? समयुग्मी अप्रभावी है। अब आवाज नहीं रहे अभिषेक, बातें नहीं। अभिषेक क्या वो? हर्ष अप्रभावी, दोनों ही अप्रभावी है। इनके मध्य हम क्रॉस करवाते हैं, तो देखो आप ऐसे युग्मक निकाल सकते हो, इनमें क्रॉस करवाते हैं। सॉरी, कौन लिखा? मैं लिखा था क्या? यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ तक। इधर देखो, ये ऐसे बोर्ड बनाकर, यानी ऐसा चौकोर सा डब्बा बनाकर, जिसे चेकर बोर्ड बोलते हैं। किसने बताया था? किसने बताया था? नहीं, पुनेट वैज्ञानिक ने। ऐसे डब्बा बनाकर क्रॉस करवाना किसने बताया था? पुनेट वैज्ञानिक, ठीक है। तो पुनेट वैज्ञानिक से चेकर बोर्ड द्वारा समझाया था। इसे पुनेट वर्ग भी कहते हैं। इसमें क्या है, एक तरफ तो हम लिख देंगे ये RR, एक तरफ RR, ये युग्मक है। मतलब ये तो क्या हो गए, अब आवा नहीं, ठीक है। और ये गैमेट हो गए, पेरेंट्स यानी जनक, और ये गैमेट यानी युग्मक यानी परागकण और अंडकोशिका, जिसको हम युग्मक बोलते हैं। तो इनमें निषेचन हो जाएगा। निषेचन होने के बाद में हमारे पास है ना, पहले तो देख, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं लाल पुष्प, सफेद पुष्प। इसके अंदर निषेचन होकर बन गए क्या? बीज। और बीजों को जब हम उगाते हैं और फिर उसके अंदर पुष्प लगते हैं, तो देखते हैं कैसे दिखाई देते हैं। चलो, तो वो पीढ़ी आ जाती है अपने F1 पीढ़ी है। अभी F1 क्यों? अभी देखो नहीं इधर, अरे इधर देखो तो, ये R, हाँ तो R सेम ही तो आएगा। क्यों? गेमिट तो एक ही है ना सर, 2 ही बनेंगे। इधर तो R आ रही हो जाएगा। किधर? उधर R स्मॉल आएंगे तो R आ जाएगा। हाँ, तो F1 पीढ़ी तो प्राप्त होगी हमें, हमारे पास। F2 इसे तो F2 होगी, इसी में भी F1 तो नहीं, कैसे हो जाएगी? आपने कल करवाया था ना उसमें। ठीक है, उसको हाँ देखा, हाँ तो वही बात है। तो ये बात कैसे हो गई? बार देखा, पीडी प्राप्त हो जाएगी। हाँ तो गुलाबी प्राप्त हो गए। तो हाँ, तो F1 पीढ़ी तो है ही है।
लाल और सफेद। अरे इनमें जब क्रॉस करवाएंगे ना वो अलग बात है। तो सर ये तो सर पिंक है। तुम खुद कंफ्यूज हो रहे हो। देखो ये लाल पुष्प है आर आर, लाल और सफेद, ये सफेद है, तो ये इनके मध्य क्रॉस कराए तो F1 तो प्राप्त होगी भी आर आर। कहाँ गलत पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर सही जे। ठीक है, तो ये इसके जीनोटाइप, इसके पहले तो हम लिखेंगे फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, यानी हम बोलते हैं फिनोटाइप को बोलते हैं लक्षण प्ररूप, यानी बाहर से देखकर बताना कैसे दिखाई देते हैं। इसको बोलते हैं हम दर्शय प्ररूप भी बोल सकते हैं, लक्षण प्ररूप भी बोल सकते हैं, अनुपात। तो अनुपात लिख दो। अब देखो ध्यान से, इधर हमारे पास ये प्राप्त हुए थे, ये सारे के सारे क्या हैं? गुलाबी, तो 100% गुलाबी। और जीनोटाइप भी क्या हो जाएंगे? सेम। जीनोटाइप रेशियो भी क्या हो जाएगा? 100% गुलाबी है, विषमयुग्मी गुलाबी, गुलाबी। तो ये ओनली F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है, F2 तो अब आएगी। समझ आ रहा है क्या? तो ये तो F1 पीढ़ी आई है हमारे पास केवल। कल के जैसे ये सेम टू सेम, वो के लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, एग्जाम्पल लिख लेना कल के जैसे ही है। ठीक है, तो ये हो गई। अब देखो, अब इनमें जब क्रॉस करवाए कहाँ तक? यहाँ तक दिखाई दे रहा है किसमें? नहीं, यहाँ तक। नहीं ऊपर खूब दिख रही है। तो पहले बताते ना, ऊपर तक कर देता ना। वो पहली भी चीज। ठीक है, अब देखो ध्यान से, F2 पीढ़ी कैसे निकालेंगे? इनके मध्य कराएंगे स्वपरागण, मतलब इन्हीं पौधों को उगाएंगे, आपस में क्या हो जाएगा, मतलब उसी पौधे के परागण उसी पे चले जाएंगे, स्वपरागण हो गया। अब देखो ध्यान से, इनमें क्रॉस कराएंगे, तो ये देखो RR और RR। ठीक है, ये कौन से हैं? गुलाबी। कौन से? ये F1 पीढ़ी है ये। अब ऐसे चेक करो बोर्ड द्वारा, इसे समझा दो आप। ये R, ये R, तो कहाँ गलत बता रहा था मैं? यही तो था। तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, कहाँ करता है? लड़ाई झगड़े कर लो, इनमें काम करता है तुम्हारा। करके आए होंगे घर से। इसका इसके साथ, इसके इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, इसके मतलब। अब ये आ गई अपने पास F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी तो F1 से प्राप्त F2, जैसे आप अपने माता पिता की पहली संतान हो तो आप F1 हो, आपसे जो प्राप्त होगी F2 पीढ़ी होगी। ठीक है, क्यों? ये भी क्वेश्चन है, मतलब क्यों? तो शादी मत करवाना, नहीं होगी। सिंपल सा तरीका, और तो क्या है ना, शादी मत कराना, नहीं होगी। हाँ तो और तो क्या है, मतलब सिंपल तरीका। इधर देखो फिनोटाइप। अब इसमें देखो ध्यान से, आपको देखो ये लाल दिखाई दे रहे हैं, ये तो लाल है ही। ये आपको गुलाबी दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? सफेद। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है? अपूर्ण प्रवाहिता का मतलब क्या समझे? ध्यान से सुनना। प्रवाहिता का नियम यह कहता है कि F1 पीढ़ी में जो प्रभावी होता है वो लक्षण दिखाई देता है, तो यहाँ पर सारे क्या होने चाहिए? लाल होने चाहिए। आपको लाल तो दिखाई नहीं दे रहे, आपको तो गुलाबी दिखाई दे रहे हैं पुष्प। तो मेंडल का जो नियम था प्रवाहिता, उसका विपरीत नियम है। मेंडल के नियमों से विचलन दर्शाता है, अपवाद है। ठीक है, तो ऐसे खूब सारे हैं, जैसे अपूर्ण प्रवाहिता, सहप्रवाहिता, घातक जीन, बहुप्रवाहिता, बहुजीनी वंशागति, ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल है जो मेंडल के नियम लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका फिनोटाइप जीनोटाइप सेम आएगा ना? तो क्या आएगा इसका फिनोटाइप? 1 2 1, क्योंकि एक लाल है तो लाल, लल्ला नहीं है, लाल। और ये क्या है? गुलाबी। और ये सफेद। और जीनोटाइप, जीनोटाइप भी सेम आएगा। तो 1 2 1, तो सेम उसकी जैसे ही। अब इसको नोट करने की जरूरत है तो कर लो, क्योंकि कल वाला ही था। तो आप ये उदाहरण, ये लाइन तो लिख दो, कल वाला ये सेंटेंस ये। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, एक और बता रहा हूँ, है ना? इसे नोट कर लिए? चलो नोट कर लो। तो किसको करना है? कर रहे हैं वो, ये सेम करने को क्या है? वही करोगे, बस वही करो से। बस ये एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है।